दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि तुम किस चीज में मस्त हो, कौन से काम में माहिर हो या कौन से एक्शन में अच्छे हो, और अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तब कौन सा फ्रेज का यूज करोगे। सिंपल है दोस्तों, आप गुड एट का यूज करोगे। चाहे क्रिकेट हो, कुकिंग हो या फिर गेमिंग हो या कोई भी एक्शन हो दोस्तों, इस स्ट्रक्चर का आप यूज करके अपनी स्किल्स को इंग्लिश में बता सकते हो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज है हमारा डे 11 और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गुड एट का कंप्लीट यूज एग्जाम्पल और सिचुएशन के साथ। तो वीडियो में बने रहे, बहुत मजा आने वाला है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग सिचुएशन देखते हैं दोस्तों। हमारा सिचुएशन क्या है दोस्तों? कोई एक्शन, कोई भी एक्शन हो गया। एक्शन मतलब क्या हो गया? कोई भी काम, कोई एक्शन में आप एक्सपर्ट हो, कोई एक्शन कोई काम में आप स्किल्ड हो, मतलब उस काम की आप क्या हो? माहिर हो। आपको वो काम में मतलब बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है, आप उस काम के माहिर हो दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, वो काम में आपका हाथ साफ है, आपको वो काम बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। और अगर सिंपल बोला जाए तो आप उस काम के बादशाह हो। मतलब कोई एक्शन हो गया दोस्तों, आपको आता है दोस्तों वो काम, आप उसमें अच्छे हो, माहिर हो उस काम में। बोलते हैं ना कि उसका इस काम में हाथ साफ है दोस्तों, तो उस समय हम लोग दोस्तों गुड एट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल एक देखते हैं दोस्तों, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं आपका दोस्त मैथ बनाने में बहुत अच्छा है। आपका कोई दोस्त है, वो ना ग्रेजुएशन वगैरह 10 वगैरह हो गया या तो फिर 12 उसने मैथ से किया हुआ है, तो वो मैथ में बहुत अच्छा है दोस्तों। तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? वो मैथ में गुड एट है, मैथ में वो बहुत अच्छा है, मैथ में वो माहिर है, मैथ में उसका हाथ साफ है, उसको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो वो बना लेता है। तो जब इस तरह का बात आती है दोस्तों कि कोई एक्शन में आप माहिर हो, कोई काम में आपका हाथ साफ है, आप उसमें अच्छे हो, एक्सपर्ट हो, स्किल्ड है आपका उस काम में, तो हम लोग यूज करते हैं गुड एट का यूज करते हैं दोस्तों। समझ में आ गई? क्लियर हो गई दोस्तों? अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, इसका स्ट्रक्चर सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन हमारा इज एम आर का यूज करेंगे, देन हम लोग गुड एट का यूज करेंगे, और हमारा नाउन आ गया तो नाउन का यूज करेंगे, या फिर अगर कोई एक्शन आ गया दोस्तों तो एक्शन की जगह पे हम लोग V4 का यूज करेंगे। मतलब कोई भी एक्शन मतलब क्या हो गया दोस्तों? एक्शन इज इक्वल टू वर्ब। एक्शन इज इक्वल टू वर्ब। कोई भी जो वर्ब हो गया ना दोस्तों, उसी को हम लोग एक्शन बोलते हैं। तो वो एक्शन जो वर्ब होगा उसका हम लोग V4 का यूज करेंगे। ओके, क्लियर हो गया? अब देखते हैं हम लोग इसका नेगेटिव क्या होता है। देखो, नेगेटिव के लिए दोस्तों हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट का, फिर हम लोग इज एम आर का यूज करेंगे, देन हम लोग नॉट का यूज करेंगे, एंड गुड एट, फिर हम लोग नाउन या तो फिर V4 का यूज करेंगे। फिर हमारा इंटेरोगेटिव का क्या होता है दोस्तों स्ट्रक्चर, मतलब हमारा क्वेश्चन पूछने का स्ट्रक्चर क्या होता है। शुरू में हम लोग इज एम आर को रख देंगे, फिर हम लोग दोस्तों सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन गुड एट का यूज करेंगे, एंड हम लोग नाउन या तो V4 का यूज करेंगे। ओके दोस्तों, क्लियर हो गई? अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ एरर। बहुत सारे लोग गलती करते हैं दोस्तों कि गुड इन का यूज कर देते हैं। आप गुड इन का यूज नहीं करना, गुड एट का यूज करना। क्या यूज करना है? गुड एट का यूज करना है, गुड इन का यूज नहीं करना है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग ये हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ पे होता है, कैसे यूज करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। देखो दोस्तों, हमारा इज का यूज होगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है दोस्तों? सी होता है, ही होता है, इट होता है, और कोई भी सिंगल नेम हो तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे इज का। और आर का कहां पे यूज होगा? यू के साथ होगा, वी के साथ होगा, दे के साथ होगा, और मोर देन वन पर्सन के साथ होगा। मतलब एक से ज्यादा बंदा रहा तो हम लोग यूज करेंगे आर का। और एम का यूज होगा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। अगर आई के बारे में बात की जाए तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एम का यूज करेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगी। आप लोग को ये तो समझ में आ गई ना कि हमारा ये जो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और क्वेश्चन पूछने वाला है, ये क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन पूछने वाला दोस्तों सिंपल है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ही पूछते हैं, और वो बंदा दो ही बात में आंसर देता है, या तो पॉजिटिव या तो फिर नेगेटिव। अगर वो बंदा कोई काम में अच्छा है तो पॉजिटिव का यूज करेगा, अगर वो बंदा वो काम में अच्छा नहीं है तो नेगेटिव का यूज करेगा। क्लियर? और हमारा सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट वो होता है दोस्तों जिसके बारे में बातें की जा रही है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और क्लियर हो जाएगी। जिसे मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह डांस करने में अच्छी है। अब कोई लड़की के बारे में बात हो रही है, कोई लड़की है दोस्तों यहाँ पे, वो लड़की ना डांस करने में अच्छी है, मतलब डांस करने में वो एक्सपर्ट है, डांस करने में वो माहिर है,
डांस उसने सीखी है, डांस वो बहुत अच्छी तरीके से कर लेती है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया दोस्तों? वो लड़की हो गई। यहाँ पे कोई लड़की के बारे में बातें की जा रही है, वह डांस करने में अच्छी है, सेंटेंस से ही समझ में आ रहा है कि कोई लड़की के बारे में बात हो रही है, लेकिन वो लड़की का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग प्रोनाउन का यूज करेंगे। और प्रोनाउन तो आप लोग को पता ही है ना, ही होता है, सी होता है, इट होता है, दे होता है, वी होता है, यू होता है, आई होता है। तो यहाँ पे वह लड़की के बारे में बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे सी का यूज करेंगे। सी, अब देखो सी के साथ क्या यूज होगा? इज का यूज होगा या आर का यूज होगा या एम का यूज होगा? सी के साथ इज का यूज होगा। सी इज, उसके बाद हमारा गुड एट का यूज होगा। सी इज गुड एट, अब वो भाई डांस करने में अच्छी है, तो डांस हमारा क्या हो गया? एक वर्ब हो गया, तो वर्ब हमारा क्या होगा? V4 का यूज होगा। सी इज गुड एट डांसिंग, अब जो लड़की है दोस्तों वो डांस करने में अच्छी है, तो कैसे बोलेंगे? सी इज गुड एट डांसिंग, मतलब वो डांस करने में बहुत अच्छी है, डांस करने में वो माहिर है, डांस उसका एक स्किल है उसके अंदर, वो उसमें एक्सपर्ट है दोस्तों, उसने उसको सीखा है डांस को, वो बहुत अच्छे से कर लेती है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जैसे मैं खाना बनाने में अच्छा हूँ। अब भाई मुझे खाना बनाना आता है, मैं खाना बनाने में अच्छा हूँ, मैं खाना बनाने में माहिर हूँ, मुझे एक्सपर्टीज है दोस्तों इसमें। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? अपने बारे में बातें हो रही तो आई का यूज करेंगे। आई के साथ क्या यूज होगा? वर्ब का, एम का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा गुड एट का यूज करेंगे। ओके, गुड एट का यूज करेंगे। उसके बाद भाई हम किस चीज में अच्छे हैं? बोलो जल्दी। यहाँ पे क्या है हमारा? खाना बनाने में हम अच्छे हैं, तो आई एम गुड एट, अब किस में अच्छे हैं? कुकिंग। कुक हमारा वर्ब हो गया और यहाँ पे V4 का यूज करेंगे, इसलिए कुक में हम लोग ING का यूज कर दिए। मैं खाना बनाने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट कुकिंग, मैं खाना बनाने में अच्छा हूँ। ओके, अब देखते हैं अगला एग्जांपल, जैसे क्या वे फुटबॉल खेलने में अच्छा है? अब भाई यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मान लेते हैं आप यहाँ पे खड़े हो और आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा है, आप और आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा है और आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो ये लोग के बारे में, मतलब आप आई हो गए और आपका दोस्त यू हो गया और आप लोग थर्ड पर्सन के बारे में बातें कर रहे हो अपने दोस्त से, तो यहाँ पे एक से ज्यादा बंदा है तो वहां पे दे का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये लोग के बारे में आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो कि भाई क्या वे फुटबॉल खेलने में अच्छे हैं, आप इससे अपने दोस्त से कंफर्म कर रहे हो क्वेश्चन पूछ के कि भाई वे लोग जो है ना, वे लोग फुटबॉल खेलने में अच्छे हैं कि नहीं है, आप मुझे बताओ। तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो कैसे बोलोगे दोस्तों? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और यहाँ पे क्या बात हो रहा है? दे की बारे में बात हो रही है, तो आर का यूज करेंगे। ओके, आर दे गुड एट प्लेइंग फुटबॉल, आर दे गुड एट प्लेइंग फुटबॉल। ओके दोस्तों, क्या वे लोग फुटबॉल खेलने में अच्छे हैं? क्या वे फुटबॉल खेलने में अच्छे हैं? आप क्वेश्चन पूछ रहे हो अपने दोस्त से। क्लियर हो गया दोस्तों? अब देखो ये अगर बोलेगा आपका दोस्त, अगर बताएगा दोस्तों हाँ वे लोग फुटबॉल खेलने में अच्छे हैं, तो वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर का यूज करेगा। और अगर आपका दोस्त बोलेगा नहीं भाई वो लोग फुटबॉल खेलने में अच्छे नहीं है, तो वो नेगेटिव स्ट्रक्चर का यूज करेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जैसे हमारा एग्जाम्पल है वह समस्याएं सुलझाने में अच्छा है। अब मान लेते हैं कोई बंदा है, वो बंदा के अंदर एक ऐसा स्किल है दोस्तों कि वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है दोस्तों। तो हम लोग कैसे बोलेंगे दोस्तों? कोई लड़का के बारे में बात हो रही है तो ही का यूज करेंगे। ही इज गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ही इज गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अब कोई बंदा है, वो बंदा को ना प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने में एक्सपर्टीज है, वो प्रॉब्लम वगैरह को सॉल्व कर लेता है, मतलब वो कोई भी प्रॉब्लम आता है दोस्तों उसको हैंडल कर लेता है, कभी परेशानी नहीं होती है, उस चीज में वो अच्छा है, उस चीज का वो माहिर है दोस्तों। तो हम लोग इसमें यूज करेंगे ही इज गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, वो लड़का जो है वो प्रॉब्लम सुलझाने में, समस्याएं सुलझाने में अच्छा है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हम अंग्रेजी में अच्छे नहीं हैं। हम क्या है? अंग्रेजी में अच्छे नहीं है, तो हम के लिए यूज करेंगे वी का। तो कैसे होगा? वी आर, वी के साथ आर का यूज करेंगे, वी आर नॉट। यहाँ पे नेगेटिव के बारे में बातें हो रही है कि भाई हम लोग ना अंग्रेजी में अच्छे नहीं है। जैसे आप लोग अंग्रेजी में अच्छे नहीं हो, आप लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, बात की बात है, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, तब ना देख रहे हो। इंग्लिश की वीडियोस क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हो। तो हम लोग कैसे बोलेंगे? वी आर नॉट, ये काम में ये बंदा अच्छा नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? वी आर नॉट गुड एट इंग्लिश, वी आर नॉट गुड एट इंग्लिश, वी आर नॉट गुड एट इंग्लिश। भाई हम लोग ना अंग्रेजी में अच्छे नहीं है। अगर मान लेते हैं दोस्तों हमारा सेंटेंस इस तरह से रहे कि हम लोग अंग्रेजी बोलने में अच्छे नहीं है, यहाँ पे क्या है? अंग्रेजी में अच्छे नहीं है
और एक हो गया हम लोग अंग्रेजी बोलने में अच्छे नहीं है। तो बोलना क्या होता है, स्पीक होता है, और ये हमारा एक वर्ब हो गया, तो इसमें आईएनजी लगा के V4 का ही बना देंगे, तो हमारा V4 ये बन गया। तो हम लोग कैसे बोलेंगे दोस्तों, वी आर नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी बोलने में अच्छे नहीं है, तो हम लोग स्पीकिंग इंग्लिश का यूज करेंगे। और अगर आप बोलना है कि हम लोग अंग्रेजी में अच्छे नहीं है, तो इंग्लिश का यूज करेंगे, सिंपल सी है। आप यहाँ पे अंग्रेजी के जगह पे आप मैथ का यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे साइंस का यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं गाने में अच्छा नहीं हूँ। अब भाई मुझे गाना उना आता है नहीं है, अब मैंने गाना कभी गाया ही नहीं है, मेरा साउंड सही नहीं निकलता है, मेरा वॉइस सही नहीं है, तो मैं गाना गाने में अच्छा नहीं हूँ। तो मैं कैसे बोलूँगा, आई एम नॉट गुड एट सिंगिंग। आई एम नॉट गुड एट सिंगिंग। अब भाई मैं क्या हूँ, गाने में अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड एट सिंगिंग। अब मेरा भाई, हम गाना कभी गाए नहीं है, हम गाने में माहिर नहीं है, हम गाने में मेरा स्किल नहीं है, मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, इसमें हम अच्छा नहीं है गाने में, तो हम नेगेटिव का यूज करेंगे। अब मान लेते हैं कोई बंदा वो गाना बहुत अच्छे तरह से आता है गाने में, उसका आवाज बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे से वो गा लेता है, तो वो पॉजिटिव का यूज करेगा। कैसे बोलेगा, यस ब्रो आई एम गुड एट सिंगिंग। अब भाई कोई बंदा गाने में बहुत अच्छा है, तो कैसे बोलेगा, आई एम गुड एट सिंगिंग, वो गाने में अच्छा है। तो क्लियर हो गया दोस्तों एग्जाम्पल से। अब ये आपके लिए एग्जाम्पल है दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं ये 3 एग्जाम्पल का इंग्लिश। जैसे हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों, वह गणित में अच्छी नहीं है। कोई लड़की है वो गणित में अच्छी नहीं है, उसको मैथ उतना आता नहीं बनाने के लिए। अब सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, वह पेंटिंग करने में अच्छा नहीं है। अब कोई बंदा है उसे पेंटिंग उंटिंग उतना नहीं आता है, पेंटिंग में वो अच्छा नहीं है। और हमारा तीसरा है एग्जाम्पल दोस्तों क्वेश्चन का, जिसे हमारा एग्जाम्पल है, क्या तुम ड्राइविंग में अच्छे हो। ये 3 एग्जाम्पल जो है दोस्तों, ये 3 एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट में बताएं। किस में बताएं, कमेंट में बताएं इंग्लिश में ये तीनों एग्जाम्पल का। देखते हैं आप लोग कितने अच्छे से समझे और सीखे दोस्तों आई होप आप लोगों को अब ये गुड एट में कभी कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। अब आप लोग सेंटेंस चुटकियों में बनाओगे दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं। और अगर आप चाहते हो दोस्तों मेरे इस 50 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में जुड़ना, तो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।